जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी कोई शख्स आसमान की ऊंचाइयों के उस लेवल तक पहुंच जाता है कि उसे नीचे वाले दिखाई ही नहीं देते। लेकिन जब वही इंसान नीचे जमीन पर गिरता है तो फिर नीचे उसे कोई नहीं पूछता। अपनी तरफ से आसमान की उन्हीं ऊंचाइयों को दोबारा पाने के लिए वो सब कुछ करता है। साम दाम दंड भेद सब कुछ। कभी कभी ये ट्रिक काम कर जाती है तो कभी कभी काम नहीं करती, लेकिन वो तो अपनी तरफ से कोशिश करता ही रहता है, जैसे अभी गुरु रंधावा कर रहे हैं। जी हाँ, गुरु रंधावा पंजाबी सिंगिंग की दुनिया का वो बड़ा नाम जिसका कभी पूरे बॉलीवुड में सिक्का चलता था। बड़े से बड़ा सुपरस्टार अपनी फिल्में हिट कराने के लिए उसके गानों का मोहताज रहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, तो बस यही हाल गुरु रंधावा के साथ भी है। जब से दिलजीत दोसांझ ने बॉलीवुड में अपने पैर पसारे हैं, तब से लोगों में उन्हीं का खुमार छाया हुआ है। लोग अब गुरु रंधावा को पूरी तरह भूल चुके हैं। लेकिन हमने शुरुआत में बताया ना कि एक वक्त में कामयाब रहने वाला शख्स दोबारा वैसी ही कामयाबी पाने के लिए साम दाम दंड भेद जैसी हर स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करता है। तो गुरु रंधावा भी बिल्कुल वही कर रहे हैं। हाल ही में गुरु रंधावा ने पंजाब कंट्रोवर्सी छेड़कर दिलजीत दोसांझ को डाउन करने की अपनी तरफ से एक नाकामयाब कोशिश की। दरअसल दिलजीत दोसांझ का चंडीगढ़ में कॉन्सर्ट होने वाला था, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी थी। लेकिन इस दौरान उन्होंने पंजाब की स्पेलिंग PANJAB लिख दी, जिसके बाद विवाद छिड़ गया। गुरु रंधावा ने अपने एक्स हैंडल पर बिना दिलजीत का नाम लिखे उन्हें सही करने की कोशिश की थी। भले ही गुरु रंधावा ने दिलजीत का नाम मेंशन नहीं किया था, लेकिन दिलजीत तो समझ गए कि इशारा किस तरफ है। दिलजीत ने भी एक्स हैंडल का सहारा लिया और लिखा कि अगर किसी एक ट्वीट में पंजाब के साथ झंडा लगाना रह गया तो साजिश, बेंगलुरु इवेंट के एक ट्वीट में मेंशन करना रह गया तो वो विवाद छिड़ा। अगर पंजाब को पंजाब लिख दिया तो साजिश, पंजाब को चाहे PUNJAB लिखें या PANJAB पंजाब, तो हमेशा पंजाब ही रहेगा। और इसी के साथ दिलजीत दोसांझ को डाउन करने की गुरु रंधावा की ये ट्रिक नाकामयाब साबित हो गई। खैर, जब ये ट्रिक काम ना की तो अब गुरु रंधावा ने एक ऐसा सियासी मुद्दा छेड़ दिया है जिसके बाद वाकई वो फिर लोगों के बीच चर्चा में आ गए हैं। जी हाँ, आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि किसानों का मुद्दा हमारे देश में एक बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है, ठीक वैसा ही जैसा हिंदू मुसलमान का मुद्दा है। और गुरु रंधावा ने बड़ी ही स्मार्ट तरीके से किसानों का मुद्दा छेड़कर खुद को लाइमलाइट में फिर से ले आए हैं। दरअसल गुरु रंधावा ने किसान आंदोलन को लेकर एक ट्वीट किया है, जो देखते ही देखते इतना ज्यादा वायरल हो गया कि अब उन्हें ट्रोलर्स का सामना करना पड़ रहा है। एक्चुअली उन्होंने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन दिया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर इंडियन गवर्नमेंट से किसानों के मुद्दे पर बातचीत कर सोल्यूशन निकालने की अपील की है। उन्होंने लिखा कि किसान हमारे देश में हर घर को भोजन पहुंचाते हैं, उनकी आवाज को सुना जाना चाहिए। गुरु ने यह भी कहा कि मैं सरकारी अधिकारियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो किसानों से मिलकर समाधान पर चर्चा करें। अब उनके इस पोस्ट के वायरल होने के बाद जहां कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग जमकर उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। एक शख्स ने तो उन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो पैसों के बदले किसानों का समर्थन कर रहे हैं, जबकि एक दूसरे शख्स ने गुरु रंधावा को समझाते हुए कहा कि किसानों को अनाज के बदले पैसा दिया जाता है, मुफ्त नहीं है। इसके अलावा जब एक यूजर ने गुरु रंधावा से किसानों के समर्थन का कारण पूछा, तो गुरु ने बताया कि वो इस वजह से ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वे खुद एक किसान परिवार से हैं। गुरु ने लिखा कि मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, ना ही धमकी मिली है और ना ही पैसा, मैं केवल भारतीय होने के नाते निवेदन कर रहा हूँ। खुश रहो, हमें नहीं पता कि हमारे देश में क्या हो रहा है, कुछ भी लिखो, नफरत तो मिलनी ही है। गुरु रंधावा अपनी तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, खुद को एक बार फिर से वायरल करने के लिए। अपने गानों से ना सही तो अपने बयानों से ही सही, लेकिन शायद अपनी इस कोशिश में उनको हर बार मायूस ही होना पड़ेगा, क्योंकि आज की पब्लिक बहुत ही स्मार्ट है। वो सेलिब्रिटीज के दांव पेच अच्छी तरह से समझ चुकी है। आपको क्या लगता है इस पूरे मैटर पे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक बार फिर ऐसे ही वीडियो के साथ, बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।